Hello student, today I talk about a topic which is the structure of DNA or double helix structure of DNA, and that topic is related to chapter molecular basis of inheritance. So इस कॉन्सेप्ट में हम इस वीडियो में हम DNA के हेलिक्स स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि जेडी वॉटसन एंड FHC क्रिक ने प्रपोज किया था 1953 में, एंड इनको इनके वर्क के लिए 1962 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर जो वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल प्रपोज किया था या डीएनए के हेलिक्स को प्रपोज किया था उसका मीनिंग क्या है। सो अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, द डीएनए कंटेन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। दैट मीन्स कि इनके कॉन्सेप्ट और इनके मॉडल के बेस पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से फॉर्म होता है, एंड दीज आर प्रेजेंट क्वाइल्ड टुगेदर इन हेलिकल मैनर। और ये एक हेलिक्स के मैनर में क्वाइल्ड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड। सो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट को समझें, न्यूक्लियोटाइड को समझे, सो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से फॉर्म होता है। और न्यूक्लियोसाइड हमने कॉन्सेप्ट को समझा था कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन के स्ट्रक्चर से मेड होता है। सो उसे हमने न्यूक्लियोसाइड बोला था। एंड देन जब यही न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होता है तो हम इसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। सो ये मॉडल इन्होंने प्रपोज किया और इन्होंने कहा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रैंड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है एंड सेकेंड स्ट्रैंड ये है, और ये एक हेलिक्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। सो ये मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था और उस टाइम पे इनके एक्सपेरिमेंट की ये एक इमेज है जब ये मॉडल फॉर्म कर रहे थे डीएनए का। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इन्होंने ओवरऑल एक मॉडल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो आई होप ये इमेज से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। देन आगे अगर हम इनके कॉन्सेप्ट को और समझें, सो ये हैं मिस्टर जेम्स डेवी वॉटसन जी, एंड इन्होंने एट द एज 23 की एज में ये पीएचडी कर रहे थे एंड उसी टाइम पे इन्होंने वर्क किया था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पे। एंड ही इज़ अ फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक जिन्होंने इस मॉडल पे वर्क किया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था वॉटसन जी के साथ में मिलकर। एंड अब कुछ हम की पॉइंट्स को समझेंगे। आखिर जो ये डीएनए का मॉडल है, डीएनए का हेलिकल मॉडल है, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। सो डीएनए जो है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। दैट मीन मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट से फॉर्म होता है और ये दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। देन शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन। दैट मीन्स कि जो शुगर है और फॉस्फेट है ये डीएनए के स्ट्रैंड में एज अ बैकबोन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एंड बेस इज प्रोजेक्टेड टू इनसाइड, और जो बेस है वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हमने ये एक डीएनए का स्ट्रैंड माना एंड सेकंड ये डीएनए का स्ट्रैंड मारा तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो इनसाइड प्रेजेंट होंगे, ये नाइट्रोजनस बेस इनसाइड प्रेजेंट होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये शुगर एंड फॉस्फोरस से फॉर्म होगा, शुगर एंड फॉस्फेट से फॉर्म होगा और ये बैकबोन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। देन अगले कॉन्सेप्ट को समझे। सो द टू स्ट्रैंड आर क्वाइल्ड ईच अदर एंड अरेंज एंटी पैरेलल, दैट इज इफ वन स्ट्रैंड हैज फिफ्थ टू थर्ड एंड अदर हैज थर्ड टू फिफ्थ इन डायरेक्शन। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रैंड की बात करें, तो अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड कुछ ऐसे प्रेजेंट है, सो उसका एक एंड है फिफ्थ डैश एंड सेकेंड एंड है थ्री डैश। सो अगर हम इसके दूसरा डीएनए एंटी पैरेलल डीएनए के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, सो यहाँ पे फर्स्ट एंड यहाँ पे थ्री डैश होगा और यहाँ पे फाइव डैश एंड प्रेजेंट होगा। सो ये ऐसे एंटी पैरेलल प्रेजेंट होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड। देन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव द कॉमन डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, और जो डायामीटर है दैट्स मीन्स कि अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, सेकंड डीएनए का स्ट्रैंड ये है, सो ये जो डायामीटर है
इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में ये कितना डायमीटर होगा? सो ये होगा 20 एंगस्ट्रॉम का। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विथ थाइमिन ऑफ अनदर स्ट्रैंड बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। दैट्स मीन्स कि जो भी हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की, वो नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन इज ऑलवेज, एडेनिन क्या है? एडेनिन प्यूरिन है, एंड दैट ऑलवेज अटैच टू द थाइमिन। थाइमिन इज अ पिरिमिडिन। सो एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से अटैच होंगे। देन जो साइटोसिन का स्ट्रक्चर है वो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से गुआनिन से अटैच होगा। सो एडेनिन इज ऑलवेज अटैच टू द थाइमिन एंड गुआनिन इज ऑलवेज अटैच टू द साइटोसिन। अब अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो थाइमिन हमेशा एडेनिन से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से अटैच होगा। सो ये एक लॉ है या फिर एक रूल भी हम बोलेंगे अगर। सो एरविन सरगैफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ या रूल प्रपोज किया था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एरविन सरगैफ लॉ भी बोलते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगर हम समझेंगे, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अरेंजमेंट, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज नोन, अनदर कैन बी डिड्यूस्ड। दैट मीन्स कि अगर हमने एग्जाम्पल लिया एक डीएनए के स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया और उनमें कुछ नाइट्रोजनस बेस ऐसे अटैच थे जिनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, 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 एडेनिन एंड सो ऑन एंड थाइमिन तक इस स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। सो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में स्ट्रक्चर में क्या होगा? थाइमिन। हाउ देयर थाइमिन इज प्रेजेंट? सो एडेनिन के अपोजिट अभी हमने बात की कि हमेशा थाइमिन प्रेजेंट होगा, गुआनिन के अपोजिट हमेशा साइटोसिन प्रेजेंट होगा, साइटोसिन के अपोजिट हमेशा गुआनिन प्रेजेंट होगा, एंड देन अगर इधर आए तो हम थाइमिन के अपोजिट हमेशा एडेनिन प्रेजेंट होगा। सो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में जो ट्विस्ट प्रेजेंट होगा उनके बीच का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होगा। सो ये कॉन्सेप्ट भी हमने समझा कि इनके बीच का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होगा एक ट्विस्ट का, और हर एक ट्विस्ट में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। एंड 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो टोटल डिस्टेंस प्रेजेंट है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम डायग्राम्स के हेल्प से समझें तो कुछ ऐसे है। ये आप यहाँ पे डीएनए के एक स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, लैडर स्ट्रक्चर है डीएनए का। सो यहाँ पे पहला एंड जो है वो 5th डैश है, इसके अपोजिट में यहाँ 3 डैश एंड होगा, और 5 के अपोजिट में भी हमेशा यहाँ 3 डैश एंड होगा, और 3 डैश के अपोजिट में हमेशा यहाँ पे 5 डैश एंड होगा। ये यहाँ पे आप शुगर फॉस्फेट बैकबोन देख पा रहे हैं कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये शुगर फॉस्फेट से फॉर्म होते हैं और ये बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं डीएनए में। और जो नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर हैं वो इनसाइड द डीएनए प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। सो ये स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए के स्ट्रैंड में। देन अगर हम इनका हेलिकल मॉडल देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में 2 नैनोमीटर दैट्स मीन 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है, और एक हेलिक्स के स्ट्रक्चर में 3.4 नैनोमीटर दैट्स मीन्स 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, और एक ट्विस्ट में टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। देन अगर हम इन नाइट्रोजनस बेस में 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करें, सो यह 0.34 नैनोमीटर दैट्स मीन कि 3.4 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड देन अगर यहाँ पे हम मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव की बात करें, सो एक टर्न या ट्विस्ट को हम मेजर ग्रूव बोलते हैं, और 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में हम यहाँ पे माइनर ग्रूव का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। देन इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट डायग्राम में हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं डीएनए का, इस मॉडल को हम देख पा रहे हैं, और ये भी एक स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे भी आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि ये एक ट्विस्ट का स्ट्रक्चर, एक फ्लिप का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं जो डीएनए में प्रेजेंट है। 5 डैश एंड हियर 3 डैश एंड 2 नैनोमीटर
डायमीटर इज प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट इस मॉडल में आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटराइज बेस्ड मॉडल है डीएनए के स्ट्रक्चर का, जहाँ पे इन्होंने हर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो फॉस्फोरस हो, कार्बन हो जो कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजनस बेसिस हो, एंड देन मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स के स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. सो दैट इज ओवरऑल फैक्ट अबाउट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए विच इज प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक. सो आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे. ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में. सो क्योंकि इसे वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, इसलिए इसे वॉटसन क्रिक मॉडल भी बोलते हैं डीएनए का. एंड this is the overall fact about the DNA helix model. So thank you student.